जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजन पर। तो कैसे हैं आप सभी साथी, एक बार हमें कमेंट करके आप बता दीजिए। तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद आज हमारी एक वीडियो आने वाली है, जिसमें हम लेखपाल भर्ती को लेकर बात करेंगे कि जो नई भर्ती आपकी आने वाली है इसमें कितने पद हैं। चूँकि आपने पद तो देख ही लिए होंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से और टेलीग्राम, यूट्यूब के माध्यम से, आपने कई स्रोतों के माध्यम से यहाँ पर आपने देखा होगा कि 4700 पद इसमें आने वाले हैं और यहाँ पर पेट 2023 के माध्यम से आएंगे और इसका जो नोटिफिकेशन होगा इसका जुलाई में जारी होने की संभावना है। इतनी जानकारी तो आपको ऑलरेडी होगी। अब लेकिन हम इस पर बात नहीं करेंगे कितने पद आएंगे, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा और क्या इसकी स्ट्रेटेजी रहेगी, इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर एक यूट्यूबर यहाँ पर बता के चलता है कि क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कब नोटिफिकेशन आएगा, ये सारी बातें इस पर हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर आज का हमारा मेन मुद्दा क्या है, तो आज का हमारा मेन मुद्दा है कि लेखपाल भर्ती जो 4700 पद आने वाले हैं इसमें से कितने अभ्यर्थी यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होंगे, उनके लिए कितना स्कोर रहना चाहिए, कितने नंबर वाले अभ्यर्थी सेफ हैं मेंस के लिए। तो इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ पर हम डिटेल से समझेंगे कि किस आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो आप वीडियो के अंदर बने रहिएगा, हम संपूर्ण चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। हमारा विषय आज का है लेखपाल भर्ती। लेखपाल भर्ती 2024। यहाँ पर आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में आपको बताया गया था कि 4700 पद इसमें आएंगे। पद इसमें कितने हैं, तो यहाँ पर पद है 4700। 4700 ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन यदि हम यहाँ पर जो न्यूज़पेपर की मानकर चलें और जो आयोग में अधियाचन भी है तो 4700 पदों का ही अधियाचन आयोग में है। हो सकता है इसमें से कुछ पद बढ़ जाएं, लेकिन फिलहाल अभी हम 4700 पद को ही मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर जानते हैं कि 4700 पद की जो वैकेंसी आने वाली है लेखपाल की 2024 में पेट 23 के माध्यम से आएगी। किसके माध्यम से आएगी, तो पेट 23 के माध्यम से आएगी। अब यहाँ पर बात आती है कि कितने अभ्यर्थी इसमें शॉर्टलिस्ट होंगे और कितने नंबर वाला अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होगा, कितने अभ्यर्थी होंगे और कितने नंबर वाला होगा और कितने परसेंटाइल वाला अभ्यर्थी इसमें मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट होगा। यहाँ पर हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि पेट 23 में 20 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म को भरा था। अब 20 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म को भरा था, लेकिन 20 लाख में से केवल पेपर तो 12.5 लाख नहीं दिया था, इनमें से 12.5 लाख कितने दिया था, यहाँ पर 12.5 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था। तो अब जो मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे वो 12.5 लाख में से होंगे, ना कि 20 लाख में से। अब 12.5 लाख में से शॉर्टलिस्ट होंगे। यहाँ पर हमने इतना समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि कितने अभ्यर्थी मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। चूंकि पद कितनी है, 4700 है। यदि यहाँ पर आपको पिछली भर्ती का आधार मानकर आप चलें, जो 2021 के पेट से 2022 में 885 पद इसमें आए थे, उसमें अभ्यर्थियों को 30 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया था। कितना किया गया था, यहाँ पर 30 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसी को हम एक बेस मानकर चलते हैं कि आपको 2024 में जो लेखपाल की भर्ती देखने को मिलेगी, यहाँ पर 4700 का 30 गुना ही अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो हम यदि 4700 का 30 गुना हम कर दें तो हमारा कितना आएगा, 0 0 30 7 21 2 3 4 12 13 14, यानी कि 1,41,000 हमारा यहाँ पर शॉर्टलिस्टिंग आएगी। यानी कि कहने का मतलब है कि जो मेंस देंगे, कितने अभ्यर्थी देंगे, यहाँ पर मेंस 1,41,000 अभ्यर्थी मेंस देंगे। लेकिन यहाँ पर हमें संख्यात्मक मान में तो पता चल गया कि 1,41,000 अभ्यर्थी मेंस देंगे, लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि कितने नंबर वाला अभ्यर्थी सेफ है। 95 नंबर वाला अभ्यर्थी सेफ है या 85 वाला या 65 वाला या 70, तो यहाँ पर कितने नंबर वाला अभ्यर्थी सेफ है। चलिए हम नंबर की बात नहीं करते, हमें परसेंटाइल का ही पता चल जाए कि कितने परसेंटाइल वाला अभ्यर्थी सेफ है। 95 परसेंटाइल वाला सेफ है या 85 वाला सेफ है या 90 वाला सेफ है, तो कितने वाला सेफ है यहाँ पर, इसके बारे में भी पता चल गया तो हमारा सारा काम हो जाएगा। तो चलिए इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर 12.5 लाख का पेपर दिया था, यदि हम 12.5 लाख के यहाँ पर 1% निकालें तो हमारा निकल के आता है 12,500, यानी कि 12,500 हमारा निकल के आता है। यदि हम आपसे बात करें कि आपके परसेंटाइल 99 आए हैं, आपके कितने परसेंटाइल आए हैं, आपके 99 परसेंटाइल आए हैं। 99 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि आप 1% अभ्यर्थियों से पीछे हैं। कितने से पीछे, 1% अभ्यर्थियों से पीछे हैं। और 1% का मतलब क्या है, तो 12,500। तो कहने का मतलब होगा यदि आप 99 परसेंटाइल लेकर आए हैं तो आप 12,500 अभ्यर्थियों से पीछे हैं। और यदि आप पूरे 100 परसेंटाइल लेकर आते तो आप बिल्कुल भी अभ्यर्थियों से पीछे नहीं थे, आप
नंबर 1 पर आ जाते, लेकिन आप 99 परसेंटाइल लेकर आए हैं तो आप 12,000 अभ्यर्थियों से पीछे हैं। तो इसी प्रकार से हमें 1,41,000 अभ्यर्थियों पर पहुंचना है। तो यदि हम 12,500 का 10 गुना भी यदि हम कर दें तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 1,25,000 आएगा, हमारा 1,00,000 कितना 25,000। लेकिन अभ्यर्थी को लेना कितना है, 1,41,000। अब इसमें से कितने अभ्यर्थी बच रहे हैं, यहाँ पर बच रहे हैं 16,000 और बच रहे हैं, यहाँ पर कितनी, तो यहाँ पर बच रहे हैं हमारे 15 और 16,000। 12,000 पे 1% और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 11%। 11% हमारा कितना होगा, तो यहाँ पर हमारा 12,500 और बढ़ जाएगा। इसमें 0 0 5 5 2 7 2 1 3 1,47,000। अब यहाँ पर 11% यदि हम कम कर दें तो हमारा 1,47,000 अभ्यर्थी हमें मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, यदि हम 11% कम कर दें तो हमें 1,47,000 अभ्यर्थी मिल जाएंगे। लेना हमें कितना है, तो 1,41,000। तो इसमें हम थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, हम 11.5 भी कर सकते हैं, 11.5 कर सकते हैं। हमने यदि यहाँ पर 11.5% कर दिया तो मान लीजिए कि हमें 1,41,000 अभ्यर्थी मिल गए। अब 11.5 का मतलब क्या है कि हम 100 में से 11.5 को यदि हम कम करेंगे तो हमारा निकल के आता है क्या, 88.5। हमारा क्या निकल के आता है, 88.5। तो कहने का मतलब है कि जिसके भी 88.5 परसेंटाइल हैं या इससे ऊपर हैं वो अभ्यर्थी तो मेंस के लिए क्वालिफाई होगा ही होगा, उससे तो कोई रोक नहीं पाएगा। वो 100% है कि वो मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएगा यदि वो 88.5 परसेंटाइल से ऊपर लेकर बैठा है। तो यहाँ पर एक बात आती है कि इसके 88.5 से जो नीचे है, मान लीजिए कि कोई 88 है या कोई 87 है या कोई 86 है, तो वो मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। मैं यहाँ पर श्योर तो नहीं कह सकता हूँ कि शॉर्टलिस्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर ए भी बनता है कि 30 गुना की जगह यदि मान लीजिए कि 45 गुना जैसा कि बीपीओ में लिया गया था, यदि 45 गुना अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट किया गया तो यहाँ पर संख्या बढ़ेगी, तो यहाँ पर परसेंटाइल भी कम होगा। तो यहाँ पर दूसरा फैक्टर ये भी बनता है कि जो अभ्यर्थी, कुछ अभ्यर्थी कॉमन होंगे जो कि लेखपाल की पुरानी भर्ती में जा चुके हैं। चलिए अभी उस पर तो कोर्ट केस चल रहा है, 8 जुलाई को उस पर केस भी है। तो यदि उसमें वो फाइनल केस हो जाता है, उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो वो अभ्यर्थी तो इस भर्ती में आएंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या संख्या भी कम, तो यहाँ पर परसेंटाइल भी कम होगा। मान लीजिए कि कोई अभ्यर्थी जिसने 2021 के पैट के माध्यम से लेखपाल भर्ती में सिलेक्ट है और वो यहाँ पर 85 या मान लीजिए 95 परसेंटाइल नंबर लेकर बैठा है, तो वो कहीं ना कहीं तो वो इस भर्ती को छोड़ देगा। अब यहाँ पर इस भर्ती को छोड़ेगा, दूसरे अभ्यर्थी को सीट मिलेगी। इसी प्रकार से यदि आप 88.5 परसेंटाइल लेकर यदि आप बैठे हैं या इससे ऊपर हैं, तो आप किसी भी कीमत पर यदि आप इसमें सभी अभ्यर्थी भी फॉर्म को भर दें, 12.5 लाख अभ्यर्थी पूरे के पूरे यदि इसमें फॉर्म को भर दें, तब भी आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे यदि आप 88.5 से ऊपर हैं। और यहाँ पर 88.5 से नीचे हैं तब भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप 88.5 है, 87 है, 86 है, 85 है, इतने तक तो मैं आपको कह सकता हूं कि इतने में भी आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। लेकिन शर्त ये रहेगी इसकी, इसमें से यदि यहाँ पर गुना बढ़ जाए या गुना ना बढ़े, तो यहाँ पर हो सकता है कि फॉर्म ही कम भरे। अब फॉर्म कैसे कम भरेंगे, जो पुरानी भर्ती वाले अभ्यर्थी हैं हो सकता है कि वो यहाँ पर फॉर्म ना भरे यदि उनका केस क्लियर हो जाता है और उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो। और इसमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो सीजीएल वगैरह में हो चुके हैं और भी कई पैरेलल भर्तियां चलती हैं उनमें हो गए होंगे, तो यहाँ पर वो फॉर्म नहीं भरेंगे। फॉर्म नहीं भरेंगे तो अभी हमने 12.5 लाख का परसेंटाइल निकाला था, मान लीजिए कि फॉर्म ने 10 लाख नहीं केवल फॉर्म भरा, तो हम 10 लाख का निकालेंगे 1%, जो कि हमारा 10,000 निकल के आएगा। अब 10,000 का हमारा 10 गुना क्या होगा, 1 लाख। इस प्रकार से हमारा क्या होगा कि यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाएगी और यहाँ पर परसेंटाइल हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? यदि आपका यहाँ पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर हमारा ये डाउट रह जा रहा है, आपने इतने अभ्यर्थियों को क्यों शॉर्टलिस्ट किया और कैसे किया। तो हम आपको उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे, आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और यहाँ पर हमने ये आपको संपूर्ण बताने का प्रयास किया है कि कितने अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेंस के लिए और कितने परसेंटाइल वाले अभ्यर्थी यहाँ पर श्योर हैं। तो यहाँ पर 88 से 88.5 से ऊपर जो है वो अभ्यर्थी बिल्कुल श्योर हैं होने को। तो 88 वाले का भी हो सकता है, 87 का, 86 का, 85 का भी हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल श्योर मान के हम नहीं कह सकते हैं। हो सकता है सभी अभ्यर्थियों ने यहाँ पर फॉर्म भर दिया और 30 गुना ही अभ्यर्थियों को लिया, तो फिर आप यहाँ पर कमेंट करने आ जाएंगे
कि सर आपने बताया था, मैं तैयारी करता रहा लेकिन मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुआ नहीं। तो मैं इसलिए दोनों फैक्टर को आपको बता के चल रहा हूँ कि आपका हो भी सकता है यहाँ पर और नहीं भी हो सकता है, लेकिन 88.5 से यदि आप ऊपर हैं तो आपका कन्फर्म है कि हो जाएगा। अब 88.5 क्या है, तो आपका नंबर नहीं है, ये आपका परसेंटाइल है। क्या है इसका? परसेंटाइल है। इसको आप नोट करके चलिएगा। और इसकी जो हमने आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कि क्या इसकी स्ट्रेटेजी रहेगी हमारे एग्जाम को क्रैक करने की, क्या इसका सिलेबस रहता है और किस प्रकार इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस में, और क्या इसमें एज रिलैक्सेशन रहता है, तो वो एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको संपूर्ण हम बता देंगे। क्योंकि यहाँ पर बताने को तो मैं अभी बता सकता हूँ लेकिन काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं दोनों वीडियो को यहाँ पर मिक्स नहीं करना चाहता हूँ। मैं उसको आपको एक सेपरेट से एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम उसकी आयु, योग्यता, सिलेबस, हर एक चीज़ के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो फिलहाल अभी आप इतना समझ के चलिएगा कि लेखपाल भर्ती 2024 में 4700 पद आएंगे जो पैट 2023 के माध्यम से आएंगे, और यहाँ पर 88.5 से परसेंटाइल से के ऊपर हैं वो मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। इतना हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और टॉपर्स विन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखें। इसी तरीके से हम आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लेकर आते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इसी तरीके से हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में हर कोई नहीं बताता है, कोई यूट्यूबर भी नहीं बताता है। सभी यूट्यूबर क्या बताते हैं कि क्या इसकी योग्यता है, क्या सिलेबस है, हमारा कोर्स कितने में बिकेगा, हमारा कोर्स कितने में नहीं बिकेगा, इसके लिए क्या कुछ रहेगा, क्या नहीं रहेगा। इन सभी बातों में हर एक यूट्यूबर बात करता है, लेकिन यहाँ पर जो मेन बात यहाँ पर आती है कि कितने परसेंटाइल वाले और किस लॉजिक से शॉर्ट लिस्टिंग होती है, तो इनके बारे में कोई क्यों बताएगा? क्योंकि किसी को नॉलेज ही नहीं है इस चीज का। किसी को इस चीज का नॉलेज होगा तभी तो बताएगा ना। इसलिए हम आपको इस तरीके की वीडियो आपको लेकर आती है। यूपी SSS की कोई भी भर्ती हो, सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको यहाँ पर टॉपर्स विन यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती है। तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको हर टाइम अपडेट आपको करते रहती हैं कि कौन सी भर्ती आने वाली है, कौन सी भर्ती आ चुकी है और किस भर्ती में क्या अपडेट आया है। तो इसी प्रकार से कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।